सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना सेल्फ कंट्रोल के आप कोई भी काम ना स्टार्ट कर सकते हो और ना ही आप किसी भी टारगेट तक पहुंच सकते हो, ना ही उसको अचीव कर सकते हो। सेल्फ कंट्रोल मेरे हिसाब से जब तक आपकी लाइफ में गोल की क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक आप कंट्रोल खुद को कर ही नहीं सकते। मन एक भूत की तरह होता है, इधर उधर भागता रहता है, और जब तक इसे कोई डायरेक्शन नहीं मिलती ना कि मुझे वहाँ पहुँचना है, इसे कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, इसे कोई गोल ले दिया जाएगा, तब तक ये मन इधर उधर भटकेगा, जैसे बोलते हैं कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये मन सेल्फ कंट्रोल आप तभी हो सकते हैं जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आपको कहाँ पहुँचना है, लाइफ में क्या अचीव करना है, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक आप भूल जाइए सेल्फ कंट्रोल वगैरह क्या होता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको अचीव करने के लिए पहला आप रोल अपना सकते हैं कि जब तक अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा, अगर फिर भी आपका गोल बाई चांस, अगर बहुत लोग कह सकते हैं मेरा तो गोल क्लियर है फिर भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, तो उनसे हम यही बात कहना चाहेंगे कि आपका गोल एक्चुअल में आपको लगता है क्लियर है, लेकिन आपका गोल क्रिस्टल क्लियर है ही नहीं। ये तो आप खुद सोचें, खुद बताओ, मैं खुद सोचो इस बात को कि अगर आपको का गोल जो है क्रिस्टल क्लियर है, तो आप कैसे नहीं कंट्रोल कर सकते हो खुद को कि हमें ये काम करना है, करनी है। सभी को पता होता है कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन फिर भी नहीं उठते, क्लियर नहीं होता ना। अगर हम आपसे कहें कि भाई एक काम करते हैं, कल ना स्विट्ज़रलैंड चलते हैं 4 बजे, तो बहुत सारे लोगों को नींद ही नहीं आएगी। क्यों? वहाँ पर एक बाय क्लियर है, वहाँ पर आपका गोल क्लियर है कि हाँ अरे भाई स्विट्ज़रलैंड जाना है, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, बहुत सारे लोगों को नींद ही नहीं आएगी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गोल जब तक आपका परफेक्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कोई भी नया कदम नहीं उठा सकते, उस चीज़ों को, टारगेट को अचीव कर ही नहीं सकते। दूसरा आप ये अपना सकते हैं कि मेरे हिसाब से पहला तो ये हो गया कि आपको टारगेट को कंट्रोल करना है, टारगेट को सेट करना है, उसको टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें ये पाना है तो पाना है। तो और कोई बाप का जब तक बाय क्लियर नहीं होगा ना कि हमें क्यों अचीव करना है, हमें वहाँ उसको पाना है तो क्यों पाना है, कोई वजह भी तो होनी चाहिए, कोई इमोशनल वजह भी तो होनी चाहिए कि अगर आपके फाइनेंशियल मान लीजिए आप फाइनेंस फ्रीडम नहीं है, आप फाइनेंस में थोड़ा जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, तो क्यों कमाना चाहते हैं, वजह है क्यों भाई आर्थिक स्थिति से तंगी आ चुकी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर वालों की, घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर वजह आप इमोशनली उससे टच हैं कि हाँ यार मेरे फादर ना यार उनकी 8,000 रुपये मंथली सैलरी है, अब हमें उनके लिए ये करना है। तो वहाँ पर आप इमोशनली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, इमोशनली उस चीज़ को फील कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा कि हमें जहाँ काम करना ही नहीं करना है। बाई चांस अगर आपके फैमिली में कोई सिचुएशन ऐसे आ गई कि कोई आपको काम करना पड़ जाए इमरजेंसी में, आपके पिताजी ना कर पाएँ, तो आपको वहाँ सवाल नहीं आएगा। क्यों? आप वहाँ पर इमोशनली इतने उसको छू चुके हैं कि आपको वहाँ पर कोई सवाल ही नहीं आएगा और आप काम करोगे ही करोगे। और यही फार्मूला अप्लाई होता है कि जब तक आपकी लाइफ में कोई गोल क्लियर नहीं होगा और इमोशनली उस चीज़ से आप टच नहीं होंगे कि हमें ये चीज़ पानी है तो क्यों पानी है, तब तक आप सेल्फ कंट्रोल से कह लो या सेल्फ डिसिप्लिन कह लो, आप कभी रह ही नहीं सकते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोटिस कर लेना। दूसरा कि हमेशा एक ही बार में सब चीज़ें नहीं होती हैं कि एक ही बार में ये चीज़ सही हो गई, ये भी चीज़ सही हो गई। धीरे धीरे, डे बाय डे, धीरे धीरे हर दिन खुद को रगड़ना होगा, हर दिन खुद पर मेहनत करनी होगी, हर दिन खुद पे काम करना होगा। फिर 6 महीने बाद, साल
बाद 2 साल बाद आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुद पे काम करें और काम हो ही ना।